Good afternoon. Paper 2. First 6 problem. Single digit integer. अरे यार ये तो सिंगल डिजिट इंटीजर प्रॉब्लम है. ये क्या हुआ? मैं तो इस पर डबल डिजिट इंटीजर आंसर दे दिए 2 क्वेश्चन के. बोलो एनी डाउट? खैर कोई बात नहीं, तुमसे बन गया है ना और तुमने सही कर लिया. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है एक्चुअली. वन तो सीधा पाइथागोरस से हो गया था वन. ठीक है, वन बताने लायक नहीं है. वैसे तो 3 भी बताने लायक नहीं है. ये स्ट्रेट लाइन है. एक्स एक्सिस एट पी, वाई एक्सिस एट क्यू. टी लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू. एक्चुअली लाइन ज्वाइनिंग लिखा है. ठीक है, तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रेशियो 2 केस बनेंगे. वहीं अगर मैंने कहा होता लाइन ज्वाइनिंग ऑन सेगमेंट पी एंड क्यू तो फिर सिंगल आंसर आता. ठीक, तो रेशियो मेरे ख्याल से एरिया का रेशियो पीओक्यू ट्राइंगल एंड पीओटी ट्राइंगल, पीओटी ट्राइंगल रेशियो इज 3:1. तो तुम समझ गए कि सर ये लेंथ का रेशियो पीक्यू और पीटी का रेशियो 3:1 हो गया. तो मेरे ख्याल से ये 2:1 आ गया. इतनी बात समझ आई होगी कि सर ये 2:1. तो अगर अगर सिंगल डिजिट है ना तो एक आंसर तो सेक्शन फॉर्मूला 2:1 से टी निकाल लो. ठीक, एकदम बेमतलब का क्वेश्चन था ये, नहीं पूछना चाहिए तुमको. टी का कोऑर्डिनेट आर कॉमा एस. बस अब मैं छोड़ दो, तुम लोग को सेक्शन फॉर्मूला तो लगाना आता ही है ना कि ये 0,9 है और y को 0 रखने से x आ गया 12. तो मेरे ख्याल से मैं एज्यूम कर लेता हूं कि तुम लोग को सेक्शन फॉर्मूला आता है. ठीक है, तो इससे एक आंसर आ जाएगा. ठीक, लेकिन एक्सटर्नल रेशियो को भी तो लेना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल तो क्लियर किया नहीं. तो इसलिए एक पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि सर ये भी टी है. तो 1:2 पीटी इज टू टी क्यू. तो यही सेम तुम एक्सटर्नल फॉर्मूला भी लगा लोगे ना कि सर 2 को मल्टीप्लाई करना था 12 से और 1 को मल्टीप्लाई करना था 0 से अपॉन 2+1. और यहां पर 2 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 0 अपॉन 2 माइनस 1. कुछ लोग समझ गए ना? तो यू विल ऑब्टेन टी नाउ. क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ना. हाँ, इस सेक्शन में बेस्ट प्रॉब्लम इज ओनली क्वेश्चन नंबर 2, नथिंग एल्स. बाकी सब इजी थे, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं बताऊंगा. क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था. इसमें सीरीज को खोलो, 50 टर्म्स लिखो. ठीक है, तो इफ आई राइट 50 टर्म्स तो देखो आर को 1 रखने पर A1. लेकिन नोटिस किया होगा ना तुमने कि सर 1 इंटू 2 अपॉन 2, तो ये -1 की पावर 1, तो ये -A1. अब ऐसे ही A3 को देखो, वो भी -1 आ रहा है ना. 2 इंटू 3/2 दैट इज 3, -1 का क्यूब -A3. नहीं, जेई एडवांस के ही जैसा है, बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा सा फर्क है. +A5 +A7, लेकिन वही है, इंस्पिरेशन वही है, -A9. तो 4-4 के सेट बनाते जाओ. ठीक है, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन जैसा मैंने एडवांस में दिया था, बिल्कुल वैसा ही दे दो कि सर 4-4 के सेट बनाते जाइए, 2 माइनस 2 प्लस, इस तरह से ये हो रहा है बस, एंड सो ऑन. तो ये 48 टर्म्स हो गए. बस मैंने तो सिंपल आंसर निकाल दिया था.
देख लो A5 माइनस A1 इज 4 कॉमन डिफरेंस, A7 माइनस A3 इज ऑल्सो 4 कॉमन डिफरेंस, दैट इज 8D। ये भी 8D आ रहा है, चाहो तो करके देख लो कि सर ये भी, ये 8D, ये भी 8 इंटू डी, ये देखना 13 माइनस 9 4 कॉमन डिफरेंस, 15 माइनस 11 4 कॉमन डिफरेंस, तो 8D हाउ मेनी टाइम्स। तो जिसको अकल है वो समझ गया कि सर 4 के पेयर बनाओगे तो 48 टर्म्स तो क्लब हो गए। तो 48 का मतलब है हाउ मेनी सेट ऑफ 4, 12। तो 12 टर्म्स विल गेट यू 8D एंड देयर विल बी 2 मोर टर्म्स लेफ्ट, और वो जो 2 टर्म है वो दोनों माइनस में आएंगे, माइनस 97 माइनस 99। बस अब मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं। बस अब मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने A1 और कॉमन डिफरेंस के टर्म में आंसर ला दिया, ठीक है। और फिर वो जो डेटा गिवन है ना 1 से लेकर 99 का अरिथमेटिक मीन, वो भी A1 और D में लिख दिया, तो बस उससे तुमको आंसर करेक्ट मिल जाता है। बात समझ में आ गई। बस इन द एंड मॉड जरूर ले लेना कि सर आखिरी में जाके हम इसका मॉड लेंगे, तो आंसर सही आ जाता है 2। इंटीजर प्रॉब्लम डन। 1 और मोर, एनी डाउट? नहीं कुछ, हाँ बिल्कुल एक्सट्रीम से कर सकते हो कि सर 50th और फर्स्ट, लेकिन फिर भी 2 बचेंगे, 2 वैल्यू तो तब भी आएगा, 0 थोड़ी आता है। 1 और मोर का पहला ओरल था, इसको मैं रीडिंग कर देता हूं। देख साइन वाई और कॉस एक्स लिखा है, तो तुम एक काम करो, जो कॉस स्क्वायर वाई है ना उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख दो, और उसी तरह से जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक। तो मेरे ख्याल से 2 माइनस होल स्क्वायर आ गया, साइन वाई एंड कॉस एक्स। अब यार इतना लल्लू क्वेश्चन कि सर ये दोनों क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है वाई और एक्स, तो ये मिनिमम -2 और मैक्सिमम +2। हाँ -2 वैल्यू आती है बिल्कुल, लेकिन फिर मॉड भी तो लेना था, तो मॉड लेने के बाद आंसर +2 था ना पिछले का, ठीक। तो लोग समझ गए ना कि सर इसकी रेंज आ गई, इसको -2 से 2 यूज कीजिए तो इसकी रेंज निकाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर। 1 और मोर, एनी अदर? 8 तो तुम पैरामेट्रिक से कर लेना, ठीक है ना, 8 वॉज टू इजी, ठीक। इससे बहुत बेहतर क्वेश्चन एसएल लोनी में था, राइट। लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, दोनों लाइन स्प्लिट हो गई, और वो 2 लाइन स्प्लिट हो गए ओरिजिन से पासिंग, खुद कर लेना इसके बाद। तो फॉर स्क्वायर और फिर डायगोनल के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, मैंने हिंट दे दिया ना, यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। एक तो ओरिजिन है और एक वर्टेक्स और पता है, 2,1। कुछ समझ में आई है बात? नाइन्थ इज एक्सट्रीमली इजी, तुम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते हो, R3 डेल्टा अपॉन SS माइनस सी, R1 R2 S माइनस ए S माइनस बी, ऐसा कुछ रिजल्ट आया। बस अब जिन लोगों ने थोड़ी सी पढ़ाई की है दे विल से कि इज 1 एंड दे विल से कि ये क्वांटिटी हाफ एंगल है, 10b/2, 10c/2, नॉट b/2, c/2, 10c/2 1 आ गया, तो c एंगल π/2 हो गया, ठीक। तो तुमको बुद्धू बना दिया गया। ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट एंगल सी, तो एक आंसर तो पाइथागोरस लिखी हुई है, और फिर कुछ लोग जानते हैं कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल का जो सर्कम रेडियस होता है, का जो हाइपोटेन्यूस है वही डायमीटर है। तो जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर 2r बराबर सी हो गया, है ना, 2 कैपिटल आर इज स्मॉल सी।
बस मेरे ख्याल से इतनी मदद बहुत है। ठीक कि सर सारे ऑप्शन चेक हो गए ना, आपने सी एंगल को पाई बाय 2 बता ही दिया, और ए और बी का सम पाई बाय 2 होता है, तो बस एक साइन स्क्वायर ए बन गया, और जो साइन स्क्वायर बी है वो कॉस स्क्वायर ए बन गया। तो बी ऑप्शन भी निपट गया, सी पहले ही हो चुका है, डी ऑप्शन गलत है क्योंकि एस एस प्लस सी लिखा है जबकि वो एस माइनस सी होना चाहिए था अगर डी की बात करें। और ए ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख दो तो ये आ गया 2 टाइम्स सी स्क्वायर, और अभी भी मैंने सी के बारे में बताया 2 कैपिटल आर। 10th का डी ऑप्शन को ओरली एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस एच इंटू एक्स प्लस ए एच, तो आंसर लाने के लिए तुमको जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक काम करो जी स्क्वायर को ए एच यूज कर लो, तो तुम बुद्धू बन गए नहीं कि सर ये क्वेश्चन डी पार्ट पूछा मैंने, जबकि इसका सबसे इजी तो डी पार्ट ही था। ठीक है, जी स्क्वायर इज ए एच। ओके, लास्ट इंटीजर प्रॉब्लम, लास्ट 6 प्रॉब्लम्स क्विकली, एनी डाउट? 13, हाँ बस अब एक ही जेन्युइन सवाल है और वो है 13। ठीक, 13 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, इसको देख के इतना तो क्लिक कर गया ना कि सर जब सब लॉग लिखा हुआ है तो ये एंड में माइनस एक्स क्यूब थोड़ा सा ऑड नजर आ रहा है, तो तुमने उसको डेफिनेटली 6 log 6 लिख लिया होगा। ये एक्स है क्यूब, बस अब मैंने तो क्या किया था, थोड़ी अच्छी मैनिपुलेशन की मैंने। 27 का मतलब है 3 क्यूब log 6x। ठीक, अभी वो 28 को मैं बैलेंस करता हूं, फिर 27 इंटू 2 क्यूब, तो हियर इज 27, सॉरी हियर इज 8 एंड हियर इज 27। तो मैंने तो पता क्या किया था, मैंने 8 इंटू 27 को बाहर ही निकाल दिया। तो इफ यू गेट 8 इंटू 27 आउट, तो उससे फायदा क्या हुआ कि 3 की पावर एक साथ कलेक्ट हो गई, यहां अपॉन 27 आ जाएगा, यहां अपॉन 8 आ जाएगा, तो कुछ लोग समझ जाएंगे कि सर ये हो गया अपॉन 27, ये हो गया अपॉन 8। ठीक, अब ये नंबर तो समझ गए ना कि ये नंबर तो पूरा डिवाइड बाय दिस होगा, तो इसको कुछ लोगों ने बुद्धि लगा के इसको 2 की पावर 3 की पावर मुझे लिखवा दिया, 2 की पावर 3 की पावर डिवाइड बाय 8 इंटू 27। तो डिवाइड बाय 8 इंटू 27 को अगेन आई राइट लाइक दिस ओनली, 3 log x माइनस 3 log x माइनस 3। ठीक, अब जो थोड़े से स्मार्ट लोग हैं दे विल से कि अल्फा बीटा ये 3 है, मैंने 8 लिख दिया ना। ठीक, ये है अल्फा, ये है बीटा, और ये है अल्फा बीटा, तो वो लोग मुझे बता देंगे कि सर आप फैक्टर क्रिएट करो, तो फैक्टर के लिए तुमको एक -1 यूटिलाइज करना पड़ा, तो प्लस बैलेंस कर लो 8 इंटू 27। नाउ आई गेस दिस इज फैक्टर अल्फा -1 इंटू बीटा -1, नहीं 1 माइनस बीटा। एक को मैंने अल्फा और एक को बीटा बोल दिया, जिसको तुमको अल्फा बोलने का मन करेगा सर मैंने इसको अल्फा बोला था, इसको बीटा बोला था। ठीक, 8 इंटू 27 प्लस, अब मैंने फिर एक अच्छा ऑब्जर्वेशन और किया, मानते हो पावर सेम चढ़ी हुई है, सेम पावर, तो तुम नोटिस कर पा रहे हो कि सर ये जो पावर है ग्रेटर इक्वल टू 0 मानिए। ठीक, तो क्या हो रहा है कि जब हम ग्रेटर इक्वल टू 0 पावर लगाते हैं 3 को 2 को, तो दोनों ग्रेटर इक्वल टू 1 आते हैं। तो व्हाट हैपन कि इफ दिस नंबर बिकम ग्रेटर इक्वल टू 0, तो जो अगला है ना वो लेस इक्वल टू 0 बन गया। कुछ समझ में आई बात कि देखिए है ना, अल्फा और बीटा या तो दोनों 1 से बड़े हैं, ग्रेटर इक्वल टू 1 है, या दोनों 1 से छोटे हैं। तो फॉलो हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है ये लेस इक्वल टू 0 हो गया। बुद्धि लगाओ, कुछ बात समझ में आई
है ना, कि पावर को नेगेटिव दो तो दोनों नंबर 1 से छोटे हो जाते हैं, पावर को पॉजिटिव दो तो दोनों नंबर 1 से बड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां आप देखिए क्या लिखा है, अल्फा -1 और अगला बीटा -1 नहीं, 1 माइनस बीटा लिखा है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आई। बस ठीक है, व्हाट इज द मैक्स वैल्यू? मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू दिस, इस पूरे को 0 यूज करो ना, इसकी मैक्स वैल्यू 0। तो आंसर इज 27 इंटू 8, ये था आंसर। ठीक, डिस्कशन ओवर क्विकली। बाकी तो आसान है ना, एचपी का क्वेश्चन तो कट ही गया था, है ना। ऑब्वियसली एट x इक्वल टू 6 पर ही तो आया, जब पावर 0 हो जाएगी तब मैक्स आंसर आ रहा है। ठीक है ना, 14, 17, 15 इतने सारे पूछ के करोगे क्या? 15 तो देखो बहुत यूजुअल प्रॉब्लम है, ये तो बिल्कुल आईआईटी के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। 14 तुमसे बन गया क्योंकि टर्म कटते चले गए थे। कुछ लोग जानते हैं कि मुझको एचपी नहीं आती है, मुझको सिर्फ एपी आती है। तो कुछ लोगों को ज्ञान है कि मैं क्या करूंगा, एपी बस इज सम कॉमन डिफरेंस। तो मैंने तो सिंपली एच आई माइनस एच आई प्लस 1 को यहां हटवा दिया कि एच आई माइनस एच आई प्लस 1 जो है डी इंटू एच आई प्लस 1 आ गया सम। तो ये क्रिएट हो गया 1 अपॉन डी आउट, और ये 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन आ गया, ये आ गया। अब मेरे ख्याल से तुम आई को खोलते जाओ, माइनस प्लस चलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तुम देख ही रहो -1 की पावर आई। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि जब आप h1 लिखोगे तो वो माइनस बनेगा, -1 1 अपॉन h1 1 अपॉन h2। फिर उसके बाद जब तुम सेकेंड टर्म पे जाओगे सीरीज की तो वो +1 बनेगी, 1 अपॉन h2 1 अपॉन h3। तो कुछ लोग मेरी बात समझ गए ना कि सर टर्म कटते चले जाएंगे, केवल एक 1 अपॉन h1 बचेगा और एक आखिरी टर्म तुम्हारा h101, एक h101 विल रिमेन एंड h1 विल रिमेन, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। 15 का आंसर है 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है ना, एनी अदर? बस अब मेरे ख्याल से बहुत हो गया ना। 16 का आंसर 10 सही है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तुम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो जानते हो ना, तो वो मैंने कर दिया था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा पुट करवा दिया। तो कुछ बहुत ही सिंपल आंसर आता है, सर समथिंग बी प्लस कॉन्स्टेंट आता है। ठीक, मुझे एक्सप्रेशन एग्जैक्टली याद नहीं है, और फिर बी पर तो इंफॉर्मेशन है ही है, बी नेगेटिव, तो उससे तुम्हारा सीधा एक्सप्रेशन निकल आ जाता है। ठीक है ना, बस अब बताने की इच्छा नहीं है ना, क्योंकि इसके बाद अब कुछ है नहीं। 15 क्यों बताऊं, मैंने कह तो दिया। सीक्वेंस की शीट उठाना, बस इसमें जिसका डाउट है 15 उसको बस मैं इतनी सिंपल से हिंट दूंगा कि जैसा आईआईटी में हुआ था बिल्कुल सेम यहां हुआ। 1 को तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा, ये सिग्मा 2 से स्टार्ट करना, और 1 पर जो है ना तुम्हारी जो S1 है वो 0 है, क्योंकि जो तुम्हारी फर्स्ट टर्म है जीपी की, तुमने नोटिस नहीं किया k स्क्वायर -1, तो जब मैं k को 1 लूंगा तो उसकी फर्स्ट टर्म 0 बनेगी। तो अगर 0 फर्स्ट टर्म है और इनफाइनाइट जीपी है, तो कुछ लोग समझ गए ना कि सर वो इनफाइनाइट जीपी के तो सारे टर्म 0 0 0 0 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि S1 इज 0। ठीक है, तो ये जो भी फॉर्मूला दिया है इसने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो, इससे जो एस के लेना वो फ्रॉम 2 लेना कि सर 2 से लेकर इंफिनिटी तक जाएंगे हम। और रही बात 1 की, तो उसकी वैल्यू मैंने बता दी S1 0। और फिर कुछ लोग जानते हैं कि सर वो या तो हम डिफरेंशिएट करके कर लें, आपने 2 अच्छे मेथड बताए थे, एक डेरिवेटिव और एक
हाफ से मल्टीप्लाई करके घटा के। तो जिस मेथड से बन जाए ना उसको कर लेना, किसी मेथड के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। 17 में तो तुमको पता है ना मेरा फेवरेट क्या है, मैं 1 और कॉस को बहुत लाइक करता हूं, तो मैंने पता 1 प्लस कॉस 2x को लिख दिया था 2 कॉस स्क्वायर एक्स। फिर ये जो साइन 3x है इसको खोल दिया और ये साइन 3x और साइन x को क्लब कर लिया, तो ये आ गया 4 साइन x, अरे 3 साइन प्लस साइन 4 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, तो ये बन गया 4 साइन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री तुम समझो मैंने क्या कहा है ना, 4 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, तो दैट इज 4 साइन इंटू कॉस स्क्वायर। तो 4 टर्म हो गए ना, एक 1 और कॉस 2x क्लब हो गया और एक साइन x और साइन 3x क्लब हो गया, तो मेरे पास 2 टर्म बचे अब। ठीक है, मतलब अभी मैंने वैल्यू बताई, एक 2 कॉस स्क्वायर आया और एक 4 साइन x कॉस स्क्वायर आया, और बचे कौन कौन से टर्म, बचा प्लस कॉस एक्स बचा और प्लस साइन 2x, साइन 2x को खोल दो 2 साइन कॉस। अब देखना ये जो 4 टर्म लिखे हैं ना, 4 टर्म, इसमें 2 तुमको क्लब होकर के फैक्टर बन जाएगा कि सर कॉमन आ जाता है। 18 में a को 0 से 1, a को मोर देन 1, 2 केस। तो a को जब हम 0 से 1 लेते हैं ना, तो तुमको लॉग की इनइक्वालिटी आती है कि सर इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है ना, तो उससे जो x का इंटरवल आता है वो मुझे ठीक से याद नहीं है। ठीक है, तुमको लॉग की इनइक्वालिटी याद ही होगी कि सर एक तो क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव करिए लॉग के अंदर, दोनों क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव करिए, ये तो लॉग की डिफाइनिंग है। तो इससे कुछ छोटा सा इंटरवल आया था, शायद 2 to 3, शायद, है ना, अगर मुझे रफली ठीक याद है तो, कि ये दोनों क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव करने से 2 to 3 आता है। मान लो कि सर ऐसा आया। अब a को जब मैंने 0 से 1 लिया ना, तो उसके थ्रू जो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व करके आता है आंसर फाइनल, वो शायद 2 to 5/2 आता है, शायद। ठीक है, और अगर तुम बेस को मोर देन 1 लेते हो तो उससे आंसर 5/2 से 3 आता है, अगर मैं सही हूं तो। ठीक, अब इसने कहा है कि 9/4 इज ए सॉल्यूशन, तो जब 9/4 सॉल्यूशन है तो मानते हो 9/4 2.5 से छोटा नंबर है, तो इसका मतलब है वो जो तुमने बेस a को लेस देन 1 मान के जो आंसर निकाला था उसका आंसर 2 से 5/2 आया था। तो इसका मतलब है तुम्हारी इनइक्वालिटी का आंसर जो है इट शुड बी 2 to 5/2। समझ गए, क्योंकि मैंने अभी बताया ना बेस मोर देन 1, बेस लेस देन 1, दोनों के आंसर, एक का आ रहा है 2 से 5/2, एक का आ रहा है 5/2 से 3। ठीक, अरे a तो कांस्टेंट है ना, नोन कांस्टेंट। ठीक, तो a नोन नंबर कोई एक ही पॉसिबिलिटी तो लेगा, या तो एक से छोटा या एक से बड़ा। तो जो तुम्हारे अकॉर्डिंग वन ऑफ दी सॉल्यूशन इनइक्वालिटी का तुमको समझाया गया कि सर एक आंसर 9/4 है, तो तुम लोग समझ गए ना कि सर 9/4 तो 2 से 5/2 को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है a को लेस देन 1 होना पड़ेगा। तो व्हाट इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन सेट, 2 to 5/2। ठीक, तो थोड़ा सा ट्रिकी करके क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जबकि क्वेश्चन कोई दम था नहीं बिल्कुल। ठीक, हाँ, पेपर ठीक था, बस क्या है कि पेपर में अच्छा बना देता हूं, बस थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम मुझे बहुत अच्छा है ना। अब ये देख करके दुख हो रहा है कि सिंगल डिजिट का आंसर जिसमें था, मेरे पास सिंगल डिजिट के आंसर इस सेक्शन में थे, मैं इन क्वेश्चन को उसमें ट्रांसफर कर सकता था। ठीक, किसी ने मुझे याद ही नहीं दिलाया कि सर ये जो पहले सेक्शन है इसमें सिंगल डिजिट के आंसर आने थे, लेकिन खैर तुम लोग समझ गए, तो तुमने सिंगल डिजिट का आंसर नहीं भी आया तब भी तुमने कर दिया है ना। क्योंकि अगर इस तरह के मैसेज मुझे टेस्ट के बीच पे भी आ जाते हैं कि सर सिंगल डिजिट का आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं तुरंत चेक कर लेता, तुरंत इस बात को मैसेज करवा देता, है ना। तो इसका मतलब तुमने मान लिया कि कोई बात नहीं, सिंगल डिजिट आंसर नहीं आ रहे तो डजेंट मैटर। ओके, लास्ट क्लास में क्या किया था यार, याद करने दो। कोई क्वेश्चन घर के लिए दिया था क्या, सर्कल्स का?
अब तैयारी तो टफ करनी पड़ेगी ना यार। जिस एग्जाम का तुम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हो उसका पिछले कुछ सालों के पेपर देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर। वन प्रॉब्लम वॉज गिवन, ओके लेट मी चेक। हाँ ठीक है, ध्यान आ गया। लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, तो सभी लोग करके आए हो। ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन अपॉन अ वेरिएबल कॉर्ड, गिवन सर्कल गिवन सर्किल, एक कोई भी वेरिएबल कॉर्ड, ये वेरिएबल कॉर्ड ओरिजिन जहां तुमको मन करे वहां दिखा लो, है ना, कि सर हो सकता है अंदर हो सकता है बाहर हो, ठीक, जहां मर्जी हो वहां ले लो, ये है ओरिजिन। लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अब सबको ही पता है कि हाउ टू बिगिन प्रॉब्लम, ये तो लोकस का क्वेश्चन है तो एच के तो मानना पड़ेगा। विथ सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन। हाँ, इसके आगे की स्टोरी बताओ कि अब क्या करना है। मैंने क्वेश्चन का मीनिंग तो मेक आउट कर दिया, ये क्वेश्चन का मतलब है व्हाट टू डू नाउ, तुम बताओगे स्टेप्स। वेरी गुड अप्रतिम, ये तुमने सीधा टू द पॉइंट आंसर किया है अप्रतिम। अब मुझे ये बताओगे मेरा पहला स्टेप क्या होगा इस प्रॉब्लम का। परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया, मेरा फर्स्ट स्टेप मैं शुरू कहां से करूंगा। अरे यार क्या क्या हाई फाई लिख रहे हो यार, कोई मेरा पहला स्टेप नहीं बता रहा। पहला स्टेप मैंने पूछा, फर्स्ट स्टेप। इस डेटा को देखने के बाद सबसे पहले क्या रिजल्ट निकला। हाँ, कोई कह रहा है परपेंडिकुलर ओरिजिन, तो वो परपेंडिकुलर ओरिजिन व्हाट, क्या ये नहीं कहना चाहोगे कि सर इस लाइन की इक्वेशन मिल गई आपको, ये बोलो। सबसे पहला यही आइडिया होगा कि नहीं कि सर आई एम एबल टू ऑब्टेन इक्वेशन। कोई बताएगा कैसे, इस लाइन की इक्वेशन कैसे मुझको मिल गई, क्योंकि मुझे इस लाइन का स्लोप सामने दिख रहा है। क्या है लाइन का स्लोप बताओ, लाइन का स्लोप बताओ। नहीं बताओगे। हाँ, m1 m2 माइनस एच बाई के स्लोप है, k बाई एच ये लाइन का स्लोप है, तो ये लाइन का स्लोप माइनस एच बाई के। अब सोचना, क्या दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, क्या इसका स्लोप माइनस एच बाई के है। हाँ बोलो, वॉट एवर इक्वेशन आई हैव रिटन नाउ इट पासिस थ्रू एच के। तो तुम लोग तो जानते हो कि मैं सी लिखता ही नहीं हूं कभी, इक्वल टू सी मन में पढ़ता हूं कि यार सी, और फिर सी तुरंत निकाल देता हूं ओरली कि यार पासिंग थ्रू एच के रखो ना, तो सी बराबर एच इंटू एच, के इंटू के। तो आई गेस दिस इज योर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब मेरे ख्याल से किसी ने बिगिनिंग में कहा था सर होमोजिनाइज करिए, तो उसने बहुत अच्छा कहा। एक 2 डिग्री कर्व को वन लाइन, है ना, वन लाइन एंड 1 2 डिग्री कर्व इंटरसेक्शन, राइट। तो लेट्स ऑब्टेन पेयर ओ ए ओ बी। तो पेयर ओ ए ओ बी यहीं पर कर देते हैं ना, कि सर दोबारा क्यों स्पेस क्रिएट करते हो, नहीं हटाओ, आप तो यहीं लिख दो पेयर ओ ए ओ बी। प्लस सी मेरे ओपिनियन में कुछ लोगों को बात समझ आई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ओ ए ओ बी एंड नाउ दे विल से, है ना, कह रहे लोग कह रहे हैं मुझे कि नाउ यूज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 परपेंडिकुलरिटी ओ ए
परपेंडिकुलर टू ओबी, है ना, बढ़िया बात है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइमल्टेनियसली करते जाओ सर, 1 + 1 टू जी एच अपॉन 2FK अपॉन, ये बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे ओपिनियन में, प्लस C इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई होल स्क्वायर। So this is the required answer. Extremely easy, right? अब तो स्ट्रेट लाइंस बहुत पहले कर चुके हैं ना हम लोग, ठीक है। तो अब तो मुझे लगता है कि होमोजेनाइजेशन वॉट एवर कंसेप्ट आर देयर इन स्ट्रेट लाइन, अब तो उसमें तुम लोग को काफी मजबूत हो जाना चाहिए, है ना, कि सर हम पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, इमेज, एंगल बाइसेक्टर, अब हम इन सबको यूज करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, नहीं? नहीं, तुम सर्किल बनाओ ना, मैं कभी मना थोड़ी करता हूं, सर्किल बना लो, इसके आगे का थॉट भी तो बताओ कि इसके आगे क्या, नाउ व्हाट, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है उसके उसके आगे तो कुछ थॉट आ ही नहीं रहा है। ये कोई कॉर्ड का मिड पॉइंट थोड़ी है, ये कॉर्ड का मिड पॉइंट मत ले लेना कि सर ये एच के जो है मिड पॉइंट है, बिल्कुल गलत। अगर लग रहा हो ना तो थोड़ा सा ड्राइंग को बिगाड़ लेना कि सर ऐसे बना देते हैं ताकि किसी को फील ही ना आए कि मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि इस सर्कल को बनाने के बाद में कुछ तुमको अच्छा आइडिया आ रहा है, ठीक। तो अपनी आदत को मेंटेन करके चलो कि सर मैं एक बार सर्किल बनाता तो हूं, लेकिन यार अब इसके आगे आइडिया नहीं आ रहा है तो क्या करूं, क्योंकि इस सर्किल की तो इक्वेशन में पहुंचा ही नहीं ना, ना तो मुझे सर्किल का सेंटर पता है, जो ब्लू सर्किल है इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे बताओ? डू यू नो सेंटर, डू यू नो रेडियस? यू डोंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट कि सर्किल पास थ्रू ओरिजिन, खत्म। इसके अलावा तुम कुछ नहीं जानते, ठीक। और बस ये कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन डायमीटर है, ओके, आइडिया क्लियर। चलो जेईई का प्रॉब्लम करो यार, है ना, सेम दिस प्रॉब्लम इज आस्क्ड इन आईआईटी एडवांस्ड। डू दिस।
हाँ, अब यही सेम क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए बी सी डी। तुम क्या सोचते हो? वही पुराने आईआईटी के सवाल अब नए फॉर्मेट में आते हैं, कंसेप्ट थोड़ी आईआईटी ने चेंज किए। ठीक, तुमको शो कर दूंगा। आईआईटी 2005 में एक सब्जेक्टिव प्रूव दैट प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम आईआईटी 2018 में वन और मोर देन वन चॉइस प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, नो चेंज। ठीक है ना? कॉपीड है। देव, प्रॉब्लम हो गया? ऑब्वियसली आर होगा यार, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, दोनों कॉर्ड की बात कर रहा है।
तो प्रॉब्लम का मीनिंग शुड बी क्लियर कि देयर इज अ सर्कल। अब जिसको थोड़ा भी कॉमन सेंस है, एक तो इसका सेंटर ही गलत बता रहा है। अब मैं सोच रहा हूं जिस बच्चे को इस सर्किल का सेंटर ही लिखना नहीं आता उसके लिए आईआईटी का पेपर तो मेरे ख्याल से किसी और लैंग्वेज में ही बनता होगा, नहीं कि सर जेई का पेपर जापानीज में आता है, राइट। तो कुछ लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि सर डायमेट्रिक फॉर्म दिख रही है मुझे, हालांकि इसका मैं कोई यूज नहीं करूंगा, चिंता मत करो, राइट। तो कुछ लोग पहचान गए कि 0,0 A,B आर डायमेट्रिक एंड्स, है ना, क्योंकि x माइनस x1 x माइनस x2 फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक। अब प्रॉब्लम का मतलब क्या था, वो कह रहा है कि A,B से दो कॉर्ड बनेगा जिसको x एक्सिस 2:1 में डिवाइड करेगा, राइट। दिस इज x एक्सिस। तो जो भी प्रॉब्लम कह रहा है उसकी बात को ट्रू मानो और फिर कंडीशन लाके दिखाओ कि दिस इज द कंडीशन, ठीक। अगर आपकी प्रॉब्लम सही है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो जो स्टेटमेंट वो कह रहा है उसको करते हैं। दीज आर द कॉर्ड विच गेट डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस इन द रेशियो 2:1। यही कहा गया मुझे। सिमिलरली देर इज अनदर कॉर्ड विच गेट डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस इन 2:1। अब जो थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट्स हैं, है ना, कि सर हम लोग रेगुलर रहते हैं क्लास में, तो वो लोग समझेंगे बात को कि देखिए ये ए बी है, तो ये जो अदर एंड है इसका कोऑर्डिनेट का मैं आपको वाई कोऑर्डिनेट बता सकता हूं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कारण ये जो पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, आई डू नॉट नो एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरह ये जो पॉइंट है इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, आई डू नॉट नो एक्स। तो कुछ लोगों को दिमाग में आया कि ये जो अदर एंड है कॉर्ड का, ये इन दो पॉइंट को डिवाइड करेगा, है ना। तुम तो जानते हो मैं एक्सटर्नल रेशो भी लगाना जानता हूं, तो आई थिंक कुछ लोग समझ जाएंगे कि 3:1 एक्सटर्नल रेशो, है ना। तो यार तुम लोग आईआईटी की तैयारी वगैरह तो बात की बात है, तुम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाना सब लोग सीख जाओ, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, ठीक। तो 3:1, तो कुछ लोगों को पता होना चाहिए कि सर 3 मल्टीप्लाई होगा ये पॉइंट से और 1 मल्टीप्लाई होगा ये पॉइंट से, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल रेशियो। तो आई एम राइटिंग ओनली वाई कोऑर्डिनेट 3:0 माइनस 1:a अपॉन 3-1। कुछ लोगों को बात समझ में आई, ठीक। नाउ आई थिंक फॉरगेट दिस कोऑर्डिनेट, कुछ नाम दे दो चाहो तो कि सर ये x1 मान लो x1। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम, यही आएगा, है ना, सेम सेक्शन फॉर्मूला 3:1/0 एंड b, है ना। यहां पर b लिखना था, मैंने a लिख दिया, सॉरी, ये b था। अब सही है ना, हाँ ठीक है। तो आई थिंक दिस कोऑर्डिनेट ऑल्सो गोइंग टू बी -b/2 से x2। अब जो थोड़ा सा भी सोच सकते हैं, व्हाट दे विल से कि ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों सर्कल का पॉइंट है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, गो टू द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड पुट y बराबर -b/2। बुद्धि लगाओ। तो इफ आई पुट y इक्वल टू -b/2 आई गेट अ रिलेशन x² -ax -b/2 पुट करने से
बी स्क्वायर बाई 2 0। तो आई गेट अ क्वाड्रेटिक। अब कुछ समझदार लोग बोल देंगे कि सर इस क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन हैं, वन इज x1 वन इज x2। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन? दो डिस्टिंक्ट रियल के कंडीशन क्या होती है ना? डी पॉजिटिव। तुम्ही ने कहा है कि ऐसी दो कॉर्ड एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है ऐसे दो पॉइंट हैं, वन इज x1 वन इज x2। तो दो रियल रूट की कंडीशन कुछ लोग समझ गए कि दिस क्वाड्रेटिक मस्ट गिव टू रियल। तो मानते हो जैसे डी पॉजिटिव किया, आई गेट द आंसर। तो सोचो कि यार आईआईटी किस तरह से कंसेप्ट को मिक्स करता है ना? कि यार क्वाड्रेटिक का थॉट आस्ट ओवर सर्कल है ना? तो थोड़ा सा मैच्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी ना, तो ये बच्चों वाली टेंडेंसी से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा कि सर अगर बच्चे रहेंगे तो आईआईटी वाईआईटी रहने देते हैं, शांति से 12th पास कर लें, बड़ी बात होगी नहीं। और अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो थोड़ा सा बिहेवियर है ना, थोड़ा सा नेचर है ना, उस तरह का होना पड़ेगा, गंभीरता आनी पड़ेगी। डन। सोच डेवलप करनी पड़ेगी है ना। अगला क्वेश्चन देखें, अब कितने लोग मुझे इस सवाल को करेक्टली अप्रोच कर पाते हैं। लेट मी चेक। करो। मैं थोड़ी देर बाद तुमसे अप्रोच पूछूंगा, ठीक है?
किसी को अप्रोच। इसके बाद क्या करेंगे आफ्टर राइटिंग दिस? सबसे सबसे पहला स्टार्टिंग आइडिया क्या है? एक पहला टर्म कॉल करो जिससे मुझे फील आए कि हाँ कुछ तो सही डायरेक्शन में गए। फ्रॉम वेयर? ये जो भी कहा जा रहा है मुझे कि टी स्क्वायर एस एस वन लगाएंगे, किस पॉइंट का? टी स्क्वायर एस एस वन किस पॉइंट का? उस पॉइंट का नाम बताना पड़ेगा। एच के। चलो थैंक गॉड कुछ लोग हैं जो पढ़ाने का कुछ फायदा ले पाएंगे। ओके, तो सर्कल है ना, प्रॉब्लम का मीनिंग तो समझ लें। लैम्डा कॉमा जीरो, जहां मर्जी हो वहां मान लो कि सर ये है लैम्डा कॉमा जीरो, इससे इक्विडिस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये मिडिल पॉइंट है, ए और बी का मिडिल पॉइंट है, ठीक है। लैम्डा जीरो इज द मिड पॉइंट, इतनी बात समझ आई। तो दो टेंजेंट जिसने पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर कट किया उसका इंटरसेक्शन मतलब एच के, क्योंकि लोकस। अब कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि सर एच के से टी स्क्वायर एस एस वन फॉर्मूला लगाइए, बहुत अच्छा कह रहे हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू राइट पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ एच के, ओके। तो फॉर्मूला टी, ठीक। तो जिनको फॉर्मूला लगाना आता है दे अंडरस्टैंड कि सर ये है आपका टी, टी स्क्वायर एस एस वन, है ना, एस वन। हाँ, इसके बाद का स्टेप अब बताओ। यहां तक मैं पहुंच गया, वेरी गुड समर्थ, गुड, ठीक है। और कोई बताना चाहे कि सर आफ्टर डूइंग दिस क्या करूं? एक लाइन और बताओ समर्थ। ये तो तुमने टू द पॉइंट मुझे एकदम आंसर बता दिया कि ये कर दीजिए हो जाएगा, लेकिन इस स्टेप के बाद का स्टेप बताओ। ये क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करूं? वेरी गुड समर्थ। और कोई बताए, और भी कुछ लोग पार्टिसिपेट करें। सुधांशु, क्या पुट व्हाट? पुट के आगे भी बोलना है? अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया यार। फिगर तो सामने देखो कि क्या फिगर है। मीडियन फॉर्मूला, अरे बाप रे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो यार तुम लोग। मीडियन के लिए मुझको तीनों की सबकी लेंथ चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास लेंथ है। हाँ, मोहित तिवारी इज करेक्ट, तनीषा ऑल्सो करेक्ट, गुड। चलो कुछ लोग हैं जो, मैं कह रहा हूं ना, मेरा पढ़ाने का कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, तो आई गेस सम ऑफ यू आर सेइंग कि पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन में जाइए, y को जीरो पुट कीजिए। तो इफ यू पुट y जीरो तो यू विल गेट पॉइंट्स a पॉइंट b, है ना। पेयर ऑफ टेंजेंट का x एक्सिस से इंटरसेक्शन a और b है, तो आई एम गोइंग टू पुट y जीरो टू दिस इक्वेशन। तो ऐसा करने से देख लो क्या हुआ। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन साथ में करते जाओ। एक्स स्क्वायर ए फोर y को जीरो रखने से, यार ये ब्रैकेट वगैरह खोलो यार,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू दिस, रुको इसको सीधा सिंप्लीफाई ही करूंगा। Now, if I collect it properly as a quadratic in x, it is coming like this, है ना। कैलकुलेशन तो तुम समझना पड़ेगा। प्लस फॉरगेट इट, नॉट इंटरेस्टेड। अब कोई बताए कि आफ्टर डूइंग दिस, है ना, कुछ लोगों ने तो मुझे बता रखा है, कोई बाकी लोग भी देखें इस स्टेप के बाद क्या पार्टिसिपेशन है तुम्हारा। अब क्या करना चाहिए मुझे आफ्टर गेटिंग दिस इक्वेशन? बोलो भाई, कुछ बोलो। मेरे ख्याल से सिर्फ सम ऑफ रूट्स इज सफिशिएंट, राइट? दिस इज द मिड पॉइंट। और ये जो इक्वेशन है जिसको तुमने x में क्वाड्रेटिक लिखा है, उसके रूट है कैपिटल A कैपिटल B के कोऑर्डिनेट। मतलब मन में पढ़ो, ये x1 है, ये x2 है, तो इस इक्वेशन के रूट है x1 x2। और कोई भी कहेगा कि सर x1 और x2 का मिड पॉइंट लैम्डा, तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज लैम्डा। तो मेरे ख्याल से इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट लगा दो, प्रॉब्लम खत्म। तो सम ऑफ रूट पिक कर लो वहां से, तो दैट कम्स 2a स्क्वायर h। चिंता मत करो, माइनस टाइम सारा है आई नो, तो उस माइनस को मैंने यहां एडजस्ट कर लिया ना, a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लिख करके, ठीक है। नहीं, किसी ने मुझे कहा था पुट लैम्डा कॉमा 0, कुछ लोग मुझे लैम्डा कॉमा 0 पुट करवा रहे थे, है ना। तो आई गेस यही है ना, सम ऑफ रूट बराबर 2 लैम्डा इज द लोकस। बस यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। गया कुछ दिमाग में? ठीक, कुछ थॉट डेवलप करना सीखो, है ना। अननेसेसरी इतने सारे क्लासेस, इतने सारे लेक्चर्स देखना, है ना। अगर कुछ फायदा हो तो देखा जाए, राइट। प्रॉब्लम ओवर। 5 सेकेंड्स क्विकली। चलो अगला पैराग्राफ, पैराग्राफ प्रॉब्लम, है ना। क्वेश्चन का मीनिंग मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट, कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट, फिर मेरे पास स्पेस खत्म हो गया, तो मैंने जो कैपिटल सी है ना और कैपिटल डी, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो तुम समझ पा रहे हो कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ सी, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ डी। जल्दी से बताओ। मैंने सी थीटा 3 लिखा है, इसका मतलब तुम समझ गए हो कि मैंने ए कॉस थीटा 3 ए साइन थीटा 3 बोला है। कॉस थीटा 4 ए कॉस ए साइन थीटा 4। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन। नाउ पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 1, tan थीटा 1/2 tan थीटा 2/2 ऑब्टेन करना है। पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो, करो, ट्राई करो।
व्हाट इज डी? क्वेश्चन में लिखा तो है व्हाट इज डी, लिखा तो है पासिस थ्रू डी कॉमा 0, गिवन है। तो इसमें क्या बस इतना थॉट आ रहा है क्या कि तुमको कॉर्ड ज्वाइनिंग ए एंड बी की इक्वेशन की आवश्यकता होगी? थिंक। तो क्या तुमको लगता है कि मैं ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके इक्वेशन लिखूंगा एंड विल डू ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन? कि सर आपको ए बी की इक्वेशन चाहिए तो ब्लाइंडली स्टार्ट हो जाइए। y माइनस ए साइन थीटा 1 इज a sin theta 2 minus a sin theta 1 upon a cos theta 2 minus a cos theta 1 into x minus a cos theta 1. This is the equation of AB. या कुछ बेहतर सोचा जा सकता है कि यार AB की इक्वेशन को लिखना है मुझे और फिर उसके थ्रू मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा, हाँ फिगर के थ्रू। गुड 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 गुड। चलो 60 सेकंड में वेट करता हूं, तुम लोग करो, कुछ करो। आफ्टर 60 सेकंड्स बात करेंगे। 60 सेकंड्स अपना दिमाग लगाओ, डोंट वेस्ट टाइम ओवर चैट बॉक्स। अगर थोड़ा सा डायग्राम पर ध्यान देते तो लाइफ आसान हो जाती कि सर ये है ए और बी पॉइंट, वन इज थीटा 1 वन इज थीटा 2। तो यार थीटा 1 थीटा 2 की भी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बता दो ना, कि थीटा 1 और थीटा 2 की ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है कि ओरिजिन से ज्वाइन करके ये थीटा 1 एंगल की लाइन है। इसी तरह से ये भी, ये थीटा 2 एक्स एक्सिस है ना। तो जैसा कि कुछ लोग जानते हैं कि मेरा कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का हमेशा से मन करता आया है, तो मैं हमेशा ही परपेंडिकुलर डालता ही हूं, बाद में काम आए चाहे ना आए बात की बात। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये जो लाइन है ये तो एंगल बाइसेक्टर हुई ना, और एंगल बाइसेक्टर का स्लोप का इंक्लिनेशन तो आपने रटवाया है कि वन लाइन मेकिंग थीटा 1 इंक्लिनेशन, अदर लाइन मेकिंग थीटा 2। तो ये जो बाइसेक्टर है ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इंक्लिनेशन लेगा,
है ना। तो कुछ लोगों को नॉर्मल फॉर्म की फीलिंग आ रही है कि सर ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म की मदद से क्यों ना लिखें, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन का जो एंगल अल्फा होता है वो मुझे मालूम हो चुका है। दिस एंगल इज θ1+2/2। ठीक, ये बात आज पहली बार नहीं हो रही है, बाइसेक्टर्स में भी मल्टीपल टाइम्स इस फैक्ट को मैं बोल चुका हूं। ठीक, लाइंस के बाइसेक्टर का इंक्लिनेशन विल बी व्हाट। अब बात आती है कि सर अल्फा तो आ गया नॉर्मल फॉर्म का, अब मुझे पी चाहिए, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो ज्योमेट्री से ये लेंथ, ये डिस्टेंस चाहिए। तो मुझे लगता है कि व्हाट इज दिस एंगल, ये कितना एंगल है। तो जो लाइंस के बीच का एंगल है वो तो 2 - 1 था, तो मानते हो ये हाफ एंगल रह गया बाई 2, θ2 - θ1/2, परपेंडिकुलर और लाइन के बीच का एंगल। नाउ रेडियस, व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज ए। तो यार ये तो राइट ट्रायंगल की मदद से हो गया, ए कॉस। तो P इज व्हाट, P इज a cos 2 - 1/2। मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन सही कर दी। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कॉर्ड की इक्वेशन आई डायरेक्टली राइट यूजिंग नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P, एंड P इज सॉरी a cos, क्या फर्क पड़ता है 1 - 2 लिखो या 2 - 1 लिखो, क्या फर्क पड़ता है। Now I guess some of you understood. This is the equation of chord joining θ1 θ2. Now for first part, चलो अब फर्स्ट पार्ट की देखें कितने लोग के अब तक की पढ़ाई कुछ की है ना। मुझको पता पड़े कि पीछे का टॉपिक मैं पूछूंगा तो ये कुछ कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा, अब तुमको इफेक्ट दिखेगा फ्रॉम नेक्स्ट टेस्ट, है ना, कि सर पेपर थोड़े अच्छे आ रहे हैं, राइट। तो लेट मी चेक, मुझे भी पता पड़े कि नेगेटिव मार्क्स या 0 मार्क्स वाले लोग तो नहीं है। हाँ, पुट किया, उसके बाद की कैलकुलेशन मुझे बताओ, हाउ टू डू कैलकुलेशन। मुझे जानना है कि तुम लोग किस आइडिया से कैलकुलेशन करोगे। d,0 पुट करने के बाद की कहानी बताओ, उसके बाद क्या हुआ। मैं कह रहा हूं ना, मुझे उसके बाद की स्टोरी बताओ। पुट d,0, देन व्हाट, हाउ टू डू मैनिपुलेशन टू गेट दिस आंसर। वेरी गुड भावेश, टू द पॉइंट, है ना, कि सर ऐसा करने से सीधा आंसर निकलेगा। वेरी गुड कार्तिकेय। और कोई जो कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करना चाहे। हाँ यश, ये तुमने सही कहा है, लेकिन इसके आगे का पॉइंट भी सुनना चाहता हूं। सही है समर्थ। आयुष, तुम सभी लोग मेरे हिसाब से, तुम अगर टू द पॉइंट सभी लोग मुझको कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते तो मैं ज्यादा अच्छा फील करता। ठीक है ना, तो तुम कॉल कर सकते थे कि सर यूज कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना। ठीक है प्रखर। तो आई गेस आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग d,0, तो इफ आई पुट d,0, है ना, तो ये कोई हम लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री में कई बार किया है। तो चलिए आप एक काम करिए, d/a आफ्टर पुटिंग, अब थोड़ा सा मैं चेक करते हुए चलना चाहता हूं, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा बर्बाद हो रही है ना, और मैं नहीं चाहता कि मेरी पूरी एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल ही टोटल वेस्ट हो जाए, कुछ तो उसका आउटकम मिलना चाहिए। तो आई थिंक सम ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट
कि d कॉमा 0 पुट करके रीअरेंजमेंट एंड नाउ अप्लाइंग सी एन डी, और सी एन डी डायरेक्ट लगा के तुमने लिख दिया कि सर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिखिए, मतलब d माइनस ए ओवर d प्लस ए। अगर आप इस तरह से कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते हो तो यहां बनेगा कॉस माइनस कॉस, और पहली टर्म है डिफरेंस ऑफ एंगल, और नीचे बनेगा कॉस प्लस कॉस। तो यू डायरेक्टली गेट द आंसर, ऊपर साइन साइन नीचे कॉस कॉस, tan थीटा 1/2 tan थीटा 2/2। मानते हो योर फर्स्ट प्रॉब्लम इज डन। अब नाउ आई एम वेटिंग फॉर द आंसर टू सेकेंड प्रॉब्लम। करो भाई, पैराग्राफ का अगला सवाल। हाँ यार, एक्स एक्सिस से पासिंग क्यों परेशान हो, इसको एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस से कट करा दो ना, क्यों इतना सोच रहे हो। ये d कॉमा 0 है, तो करना तो मैनिपुलेशन ही है, तो d कॉमा 0 पुट करा के मैनिपुलेशन करा दी ना मैंने। ये देखना, कॉट की इक्वेशन को पुट करके करना तो कैलकुलेशन है, ज्योमेट्री से तुम ये आंसर थोड़ी ला दोगे, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। अगला पार्ट, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए और मिनिमम एक सही आंसर मुझे चाहिए, ध्यान रखना। आंसर बताओ नक्षत्र, लॉजिक तो तुमने सही बता दिया, आंसर भी बता दो। वैल्यू और आंसर को तुम बहुत आराम से चैट में लिख सकते हो, इतना इजी आंसर है। गलत आंसर। कोई लॉजिक नहीं लिखेगा, सीधा आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, आर्यन एंड नक्षत्र, गुड। शिवांश, ये तो तुम्हारे मार्क्स आएंगे, ये जो आंसर लिखा है ना, ये तो नंबर लाके देगा तुमको, इतने नंबर आएंगे। वो भी अगर तुम लकी हुए तो, हो सकता है नेगेटिव हो जाए। समर्थ करेक्ट। यश मिस्टेक सही करो, सिली मिस्टेक। और भी लोग बताएं यार, केवल इतने ही करेक्ट आंसर। ठीक है यश। अब ठीक है।
और भी कुछ लोग बता सकते हैं। ठीक है कार्तिक है। अक्षत। रुद्र सिली मिस्टेक है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग इतनी। ये दोनों आंसर ऑप्शन में आएंगे एबीसीडी में। मृण्मय करेक्ट। राजवीर। जतिन। ओके, आई थिंक इनफ टाइम गिवन फॉर द प्रॉब्लम। आई गेस प्रॉब्लम का मीनिंग इज टू इजी। बोथ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन। तो मान लो एक ने डी पर कट किया, एक ने माइनस डी पर। ठीक है भौमिक, तो लेट ए बी कट एक्स एक्सिस एट डी, लेट सी डी कट एट माइनस डी। तो मुझे लगता है जो थोड़े से भी स्मार्ट लोग हैं दे विल से कि सर 1/2 2/2 का तो आप आंसर ला चुके हो, राइट। 3/2 4/2। तो वो लोग समझदारी से बता देंगे मुझे कि सर बिल्कुल एफर्ट मत लगाओ, 1/2 2/2 D, 0 से पासिंग आप प्रूफ दे चुके हो। ठीक है पुलकेतन भौमिक, उसके लिए रिजल्ट अभी भी निकाला था, ये रहा सामने, D - A अपॉन D + A। ठीक है, तो व्हाट दे विल से इज कि थीटा 3/2 थीटा 4/2 के लिए आप बिल्कुल एफर्ट मत लगाओ, सिंपली D के जगह पर -D रख दो। तो इफ आई पुट -D इन प्लेस ऑफ D, तो अब ये छोटी सी मैनिपुलेशन आराम से देख के कि सर ये आंसर 1 आ रहा है। ठीक है ना, इतना आसान प्रॉब्लम था, सोचो। ठीक, तो जिनका आंसर 1 आ गया है वो लोग देख सकते हैं। -1 नहीं, +1। आंसर इज +1। देख लो, इसको D + A लिखोगे तो यार ये D - A भी तो लिखूंगा, ऊपर नीचे माइनस कैंसल। इजी। चलो थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, कि कुछ सीखें, कुछ बने हमसे, राइट। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ओके, लेट्स नो अबाउट family of circles passing through intersection of two given circles. थोड़ा सा मोटिवेशन कम फील कर रहा हूं मैं, है ना भाई। जैसे तुम लोग हो जाते हो ना डिमोटिवेट, वैसे ही टीचर भी डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, तो मुझको भी इस वक्त जो है ना बहुत सख्त नीड नजर आ रही है कि मुझ में मोटिवेशन आए, और वो मोटिवेशन आने का एकमात्र तरीका है, मुझको मेरे स्टूडेंट्स के रिप्लाई दिखने चाहिए। ठीक है ना, कि हाँ यार ये जो मैं बता रहा हूं ये लोग गजब का ग्रैस्पिंग कर रहे हैं। सही है। क्या है ना कि बहुत समय से अच्छे बच्चों को पढ़ाने की आदत रही है। ठीक है, तो रिप्लाई बहुत नहीं के बराबर मिलते हैं ना, तो उससे डिमोटिवेशन आता है। राइट, कि यार
यहां तो आंसर ही नहीं मिल रहे हैं, है ना, इतने कम आंसर आ रहे हैं, विच इज नॉट गुड थिंग, ठीक है, फॉर बोथ साइड। तुम्हारे लिए तो है ही, राइट, और मेरे लिए इस सेंस में कि मुझे मजा कम आएगा, है ना, कि जब स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाएंगे तो बताने की इच्छा मरती है ना, क्या कम हो जाती है, क्या बताओ, राइट। हालांकि उसके बावजूद भी मैं बता देता हूं, ठीक है, लेकिन वो एक जिससे होता है ना कि ठीक है यार, हम तो अपनी ड्यूटी करें, अब ये लोग उस ड्यूटी का फायदा उठा पाए ना उठा पाए, राइट। तो उसमें क्या होता है कि टीचर की तरफ से तो सारा कुछ आ रहा है इनपुट, लेकिन तुम्हारी तरफ से नहीं आ पा रहा है बिल्कुल, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया ना। तो तुम भी अपनी एनर्जी नहीं चाहते हो ना बर्बाद हो कि यार हम भी तो कोचिंग कर रहे हैं, है ना, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कम बड़ी बात है। तो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो एनर्जी वेस्ट हुई ना। तो क्यों ना थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाए, है ना, और रिजल्ट आना इज नॉट अ बिग डील, ठीक। लोग थोड़ी सी प्रिपरेशन से ही रिजल्ट ला देते हैं कि सर मैंने तो गिनती कितने जरा से चैप्टर किए थे, लेकिन उन चैप्टर्स में आई एम कॉन्फिडेंट, राइट। तो इतने जरा से एफर्ट से ही लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास समय क्या है ना, बहुत ज्यादा है, राइट। तुम 11th के स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास अभी एक बहुत बड़ा टाइम है, यू आर इन राइट टाइम। तो एटलीस्ट तुमसे मेरी उम्मीदें कुछ ज्यादा है, राइट, कि यार इन लोगों को मैं 2 साल तक ग्रूम करके उस लेवल तक पहुंचा सकता हूं, ठीक, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हूं कि यार कुछ तो आए जिससे मुझ में भी एक गजब की एनर्जी आए, है ना। ओके तो डू नॉट वेस्ट टाइम, राइट। और 12th में मैं तुमको अभी से बता दूं, 12th में तुमको लगेगा कि एकदम समय नहीं है, ठीक। 12th में तुमको बहुत समय की कमी लगने वाली है, तो इसलिए 11th में मिस्टेक का स्कोप 0 करो बस। मुझे 12th क्लास में जाकर के ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेरे तो 11th के टॉपिक की वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, फाइन। तो ये गलती मत करना, ओके। You are given 2 intersecting circles, फाइन। 2 सर्किल तुमको गिवन है, तुम जानते हो 2 सर्किल किस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, एट 2 पॉइंट्स, राइट। 2 सर्किल इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पर। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रॉब्लम है टू ऑब्टेन सर्किल थ्रू देयर इंटरसेक्शन। तो मुझे बताओ हाउ मेनी सर्कल्स विल पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट से कितने सर्किल पास होंगे बताओ, हाउ मेनी। इनफाइनाइट, है ना। तो तुमको इस बात का ज्ञान है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमिन अ यूनिक सर्किल। अगर मुझको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए जाए लाइंग ऑन सर्किल, तो एक सर्किल मिलता है ना। अच्छी तरह जानते हो ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन सेंटर, और फिर उस सेंटर और किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन करके रेडियस, ठीक। तो मेरे ख्याल से 2 पॉइंट से देयर विल एग्जिस्ट इनफाइनाइट। फाइन, ऐसे इनफाइनाइट सर्किल होंगे। नाउ आई वांट टू ऑब्टेन देयर इक्वेशन। तो
मान लो ये जो सर्कल्स हैं, ये दो मुझे गिवन सर्कल्स है ना, इसकी इक्वेशन मैं तुमको दे रहा हूं. दिस सर्कल हैज इक्वेशन and the second circle has equation ठीक. now to write equation of circles through intersection point, through their intersection point I want to obtain all such circles. ठीक, तो मैंने क्या किया, I said कि you consider equation like this, कुछ इस तरह की इक्वेशन लिखो. सही. अब मुझे बताओ, ये जो भी इक्वेशन मैंने लिखी है, सबसे पहले इस पर थोड़ा गौर करते हैं कि ये क्या है. तो इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, तो पॉसिबली यू विल ऑब्जर्व कि सर ये एक 2 डिग्री इक्वेशन है जो कि सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एवरी लैम्डा एक्सेप्ट -1, लैम्डा नॉट -1. ध्यान से देखो, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कितना आ रहा है, 1 प्लस लैम्डा. तो नोटिस कर रहे हो कि सर डोंट लेट 1 प्लस लैम्डा बिकम 0. सही. अगर 1 प्लस लैम्डा 0 नहीं है तो ये एक सर्किल होगा. तुम तो जानते हो एक 2 डिग्री सर्किल कब होता है, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट 0. तो डू यू एग्री कि ये जो भी इक्वेशन है ये सर्किल के फॉर्मेट की इक्वेशन है एक्सेप्ट लैम्डा -1. फाइन. अब मुझे बताओ, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसको मन में सोचो, मन में कि सर ये α1 β1. मान लीजिए अगर मैं α1 β1 को यहां पुट करता हूं, तो एग्री करते हो कि सर α1 β1 लाइज ऑन फर्स्ट सर्किल, तो दिस टर्म गोइंग टू बिकम 0, ये 0 हो जाएगी. मानते हो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, कारण α1 β1 लाइज ऑन सेकेंड सर्किल ऑल्सो, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना. तो क्या फॉलो हुआ, फॉर एवरी लैम्डा, है ना, योर α1 β1 विल सेटिस्फाई इक्वेशन. इसी तरह से you will understand कि this point which assume α2 β2 will also satisfy this equation. तो मानते हो ये जो भी इक्वेशन मैंने लिखी है ये इन दोनों पॉइंट को कंटेनिंग इक्वेशन होगी, क्योंकि तुमने पुट करके दिखा दिया कि सर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो इसका मतलब है यही इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्किल है थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2. ठीक. तो अब तुम रटने का तरीका, अब कंफ्यूज मत होना. आई एम गोइंग टू कॉल दिस S1. तो इसमें कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि सर S1 तो सर्किल की इक्वेशन में पॉइंट को पुट करते थे तब S1 बोलते थे. ठीक है, तो समझ पा रहे हो यार, है ना. इसको मैं S2 बोल रहा हूं, राइट. तो लोग रटने का आसान तरीका कहते हैं कि सर हम तो ये रट लेते हैं, S1 प्लस लैम्डा S2 इज 0, लैम्डा इज नॉट -1. ठीक. अब इसमें तुम्हारे में से जो थोड़ा सा दिमाग रखने वाले हैं वो कहेंगे कि सर ऑल सर्कल्स थ्रू दीज 2 पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला एक्सेप्ट 1 सर्किल, एक्सेप्ट 1. और वो कौन सा सर्किल इस आंसर से नहीं आया, वो है S2. बुद्धि लगाओ कि सर आपके सारे सर्किल आ जाएंगे जो इन 2 पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं, S2 नहीं आएगा. कोशिश करो इस बात को विजुलाइज करने की कि वाई आई विल नॉट गेट S2, है ना.
समझ में आ गई बात है ना कि सर ये तो कुछ फैमिली ऑफ लाइंस जैसा कंसेप्ट है, L1 प्लस लैम्डा L2 जैसा। वहां भी L2 लाइन कभी नहीं आ पाती है यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना। तो मेरे ख्याल से आप तुम लोग आज से मैच्योर होना शुरू हो चुके हो, है ना, कि सर अब आज के बाद से जेई एडवांस तक, ठीक, हम वाकई में मैच्योर्ड बिहेव करेंगे, ठीक है, एंड वी विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट, ठीक। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट, मानते हो मैंने अभी जो बात की वो लैम्डा नॉट -1 की, तो चलो लैम्डा -1 को भी समझते हैं कि व्हाट इज लैम्डा -1, ठीक। तो इफ आई टेक लैम्डा टू बी -1, तो आई गेस कुछ लोग समझेंगे कि सर लैम्डा को -1 लेने से ये इक्वेशन आई। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, इट इज नॉट अ सर्कल, क्योंकि आपके 2 डिग्री टर्म तो कट गए, x² y² कैंसिल, इट इज कमिंग टू बी अ लाइन, है ना। एक बात तो ये तुम्हारी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है नक्षत्र। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी इस बात को तो मानते ही होगे कि सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा। अरे लैम्डा को होने दो -1, दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई, अरे क्योंकि S1 0 है, S2 0 है, इस पॉइंट को पुट करने से ये पॉइंट दोनों पर लाई कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई कि सर दिस इंटरसेक्शन पॉइंट विल सेटिस्फाई, दिस पॉइंट विल ऑल्सो सेटिस्फाई। तो इसका मतलब है एक लाइन जो कि इन 2 पॉइंट को कंटेनिंग है, तो ये तो यार कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकल आई, सही। तो आई थिंक नाउ यू विल रिमेंबर कि सर 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल की कॉमन कॉर्ड लिखनी आ गई मुझे। अगर 2 सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, then their common chord has the equation S1 minus S2 बराबर 0, रट लो, ठीक। तो आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब ध्यान रखो यार, मैं अब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। अब मुझे भी इस बारे में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं इंटरेस्ट रहेगा कि यार क्लास वही लोग करें जो वाकई में विलिंग हैं फॉर IIT, है ना, ठीक। होमवर्क इज, आज सर्किल का होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ठीक है। लेट्स टेक, मैंने कहा था ना सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो तुम्हारी क्लास तो कल ही है ना, आई थिंक कल है क्लास, तो तुम एक दिन में बहुत ज्यादा तो होमवर्क कर नहीं पाते हो। सब्जेक्टिव्स वैसे तो तुम 20 पूरे कर सकते हो, बट आई विल डिस्कस जेन्युइन 15 क्वेश्चन दे दूं, 15 तो चलेंगे ना, ठीक। ओके, 1 to 15 आई विल डिस्कस। चलो भाई, बाय, जय हिंद।